A very warm welcome to the second part of Advanced SEO Settings for Google Blogger या Blogspot। अगर आपने मेरा पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो नहीं देखा है या ऑफ दिस सीरीज नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर भी दिया है आई सेक्शन में या नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आप जाके वो वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में सिर्फ robots.txt की। ये फाइल क्या है, क्या होती है, क्यों चाहिए है, क्या यूज़ है इसका, तो देखते हैं और शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि robots.txt फाइल क्या होती है। तो ये बेसिकली एक फाइल है जो जितने भी आपके बॉट्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करते हैं उनको ये बताती है कि वो कौन सा हिस्सा आपकी वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हैं और कौन सा हिस्सा आपकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आएगा वो है कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है। मतलब robots.txt जो ऑलरेडी इनेबल्ड नहीं है एज एन एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉगर में, हम इसको इनेबल क्यों कर रहे हैं, तो कुछ इसके फ़ायदे पहले समझ लेते हैं। तो फ़ायदों में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कि अगर आपकी साइट पे क्रॉलिंग हो रही है गूगल बॉट से, बिंग बॉट से, डक डक बॉट से या कोई भी और बॉट से, तो उसमें अगर कोई डुप्लीकेट कंटेंट जो क्रॉल हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसको प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव मेंबर्स के लिए रखना चाहते हो और चाहते नहीं हो कि वो सर्च इंजन या गूगल में डिस्प्ले हो, तो आप वो चीज़ भी इस फाइल को यूज़ करके आप उससे प्रिवेंट कर सकते हो। तीसरी चीज़ है कि ये आपके जो इंटरनल सर्च रिजल्ट पेजेस है, मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई भी कुछ सर्च करता है तो वो ऑटोमेटिकली एक नया यूआरएल बन जाता है #/सर्च करके आपके यूआरएल के मेन ब्लॉक के यूआरएल के बाद। तो वो सब हम नहीं चाहते हैं कि वो सब गूगल में इंडेक्स हो, तो ये वाली फाइल यूज़ करके वो भी प्रिवेंट होता है। चौथी चीज़ है कि ये हमारे सिस्टम ओवरलोड जो सर्वर ओवरलोड है, तो अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है तो उसको भी रेगुलराइज करने में हमारी हेल्प करता है। पांचवी चीज़, अगर आप गूगल सर्च कंसोल यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि वो आपके एरर देता है वाइल इंडेक्सिंग। एक टर्म आता है डिस्कवर्ड बट नॉट इंडेक्स्ड। उसका रीज़न होता है क्रॉल बजट, जो गूगल हर साइट के लिए एक प्री डिफाइंड अमाउंट देता है जो अपने गूगल बॉट पे इतने पैसे ही खर्च करेगा तो उस आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्रॉल बजट। तो बेसिकली ये यूज़ करके आप robots.txt गूगल को एडिशनल खर्चा करने से बचाएगी। तो जो भी आपका क्रॉल बजट है उसमें आपकी मैक्सिमम फाइल्स को, मैक्सिमम पेजेस को, मैक्सिमम पोस्ट को बहुत अच्छे से वो इंडेक्स करने में आप हेल्प करता है गूगल बॉट को। और पांचवी चीज़ है कि जो सिक्स चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि इमेजेस, वीडियोस या रिसोर्स फाइल, जैसे हमने पहले बात की, वो सब नहीं आए गूगल सर्च में। जैसे आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी हर फोटो गूगल फ्री में इंडेक्स कर ले और बाकी लोग डाउनलोड करके यूज़ कर लें। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने में हमें robots.txt हमारी हेल्प करता है। तो अभी हम चलते हैं अपने ब्लॉगर पे और समझते हैं कि ये फाइल में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में, और ये वाला ऑप्शन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऑफ होगा, इसको आप सबसे पहले ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे जाइए कस्टम्स robot.txt में, और ये वाला कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो अपने robots.txt में। उसके बाद यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो testing4bsg.blogspot.com, इस चीज़ को हटा के आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। आपकी अभी ये हमारी बेसिक सेटिंग है। अभी हम इसमें चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़, हर एक लाइन का क्या मतलब है, और ऐसा ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं
कि आपको अगर कुछ और भी चेंजेस इसमें खुद से करने हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप नहीं करें, बट फिर भी अगर आपको नॉलेज है, आपको करने हैं, तो वो करने में आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहली लाइन जो आप देखोगे वो है यूजर एजेंट डैश स्टार वाली। तो बेसिकली इस लाइन का क्या ये मतलब है कि हमारे जितने भी तरह के बॉट्स हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक बॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे गूगल का बॉट है, बिंग का बॉट है, स्लर्प है, बाइडू स्पाइडर है, डक डक बॉट है, मॉज का डॉट बॉट है, इररिस्पेक्टिव बहुत सारे क्रॉलर्स हैं जो हर पर्टिकुलर वेबसाइट्स ने बनाए हुए हैं। तो द मोमेंट मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ, इसका ये मतलब है कि कोई भी बॉट हो वो मेरी वेबसाइट पे क्रॉल कर सकता है। अगर यहाँ पे आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि सिर्फ गूगल का ही बॉट क्रॉल करे आपकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे स्टार हटा के आपको गूगल बॉट डालना है। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ओवरऑल जितने भी बॉट्स है, गूगल, बिंग, मॉज का हो जाए, किसी का भी हो, जब आप यहाँ पे स्टार डाल देते हैं तो इस लाइन का ये मतलब हो जाता है कि जितने भी यूजर एजेंट्स हैं या जितने भी बॉट्स हैं, अलग अलग तरह के जितने भी क्रॉलर्स हैं, वो सब आपकी वेबसाइट को एक्सेस करके उन पे बहुत आराम से क्रॉल कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज की जो मेन तीन चीजें आती हैं, इनको उनके टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो सपोर्टेड डायरेक्टरीज बोलते हैं। तीन तरह की सपोर्टेड डायरेक्टरीज है बेसिकली जो गूगल बॉट अलाउ करता है, और बाकी बॉट्स भी इस चीज को फॉलो करते हैं। तो पहला है डिस अलाउ, दूसरा है अलाउ, और तीसरा है साइट मैप। तो पहले पे चलते हैं। डिस अलाउ वाला जो डायरेक्टिव है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये क्रॉलर को बताता है कि भाई आपको ये वाला रिस्पेक्टिव सेक्शन मेरी वेबसाइट का एक्सेस नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आपको इमेजेस रोकनी है, आपको अपना ब्लॉग का कुछ स्पेसिफिक पार्ट रोकना है, आपको अपने सर्च पेजेस रोकने हैं, तो आपको यहाँ पे उस चीज को ये डिस अलाउ डायरेक्टिव यूज करके आपको रोकना होता है। दूसरी चीज जो होएगी अलाउ की, वो उसका बिल्कुल उल्टा है। ये बोलता है कि आप ये वाले सेक्शंस पे आप आराम से जा सकते हो। और जो तीसरी चीज है साइट मैप की, ये डायरेक्टिव बताता है कि भाई ये है लोकेशन मेरे साइट मैप का, मतलब मेरा साइट मैप यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये वाले ही जो पेजेस हैं और ये वाले ही जो पोस्ट हैं, तो ये इन चीजों को आप अपने रिस्पेक्टिव सर्च इंजिन्स में आप इन चीजों को क्रॉल करिए। तो ये इन तीन चीजों का मतलब है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोई और डायरेक्टिव यूज कर रहे हो, बहुत सारे लोग अगर पुरानी, अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो कुछ लोग आपको बोलेंगे क्रॉल डिले का बॉट यूज करो, कुछ लोग बोलेंगे नो इंडेक्स का करो, कुछ बोलेंगे नो फॉलो का करो। ये तीन बॉट अभी गूगल रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री डायरेक्टिव्स, अलाउ, डिसअलाउ और साइट मैप, आप कोई और डायरेक्टिव यूज मत करो अपने robots.txt में। अब हम ये डायरेक्टिव्स की डिस्कशन हो गई है, तो अब समझते हैं कि हमने कोड में क्या डाला है। तो जो पहला कोड है यहाँ पे डिसअलाउ /b वाला, तो बेसिकली ये मेरी ये मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे जो मेरा प्रीव्यू पोस्ट का सेक्शन है। तो प्रीव्यू पोस्ट में कैसे होता है कि 2-3 लाइनें ही आती हैं, और कभी कभी होता है कि वो चीज़ इंडेक्स हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ इंडेक्स हो, मैं चाहूँगा कि मेरा ओवरऑल पोस्ट इंडेक्स हो, उसका एक प्रीव्यू वाला पार्ट इंडेक्स नहीं हो। तो उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने उसको यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया है। अब बात करें अलाउ की, तो सिर्फ जो आपका स्लैश है, तो ये स्लैश का मतलब ये है कि जो भी आपका सर्च इंजन बॉट है, मैं उसको अलाउ कर रहा हूं कि मेरे होम पेज पे जाए, वहां से वो हर चीज इंडेक्स करे। तो जितना कुछ भी आपकी जो बेसिक वेबसाइट का जो सबसे मेन होम पेज है, जो जैसे मेरा ब्लॉगस्पॉट गाइड है .com है, तो ये चीज को मैं चाहूंगा कि गूगल इस चीज को इंडेक्स करे, बिंग इस चीज को इंडेक्स करे। तो मैंने उसको यहाँ पे बोला है कि जो मेरे robots.txt में, कि ये वाला पेज आपको अलग से इंडेक्स करना है। और नीचे चलेंगे तो साइट मैप की बात करेंगे, जो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है।
अभी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं कि ब्लॉगर में आपके सिर्फ इनिशियल 25 या 26 जो लेटेस्ट अपडेटेड पोस्ट रहते हैं सिर्फ वही इंडेक्स करते हैं गूगल। तो हो सकता है कि आपके ब्लॉग पे बहुत सारी पोस्ट हों, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट वाला रह जाता है हमारा, जो robots.txt चेंज नहीं करते हैं, उन केसेस में क्या होता है कि समझो 50 पोस्ट लिख दी, लेकिन जो पहली जो लेटेस्ट अपडेटेड 26 पोस्ट है सिर्फ वो ही इंडेक्स होती है, बाकी डी इंडेक्स होती चली जाती हैं। उस चीज़ को हम ब्रेक करने के लिए यहाँ पे ये वाले कोड डालते हैं। पहला जो हमने डाला है जो बेसिक साइट मैप है, ये बोलता है कि मेरी 1 से लेके पहली 500 पोस्ट को आप इंडेक्स करो। अगर आपके ब्लॉग पे या आपकी वेबसाइट पे 500 से ज़्यादा पोस्ट है तो नीचे आके इसको कॉपी पेस्ट करके एक और इंडेक्स डाल दो। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 501 से 1000 का किया है, 500 के स्लॉट में ब्रेक किया है ताकि robots.txt को भी थोड़ा इजीली वो हो कि भाई ये है, और ताकि वो आराम से इंडेक्स कर सके। तो अभी बात आती है न्यू ब्लॉगर्स की, या जिन्होंने वेबसाइट अभी बनाई है, 5-6 पोस्ट ही हैं, 20 पोस्ट ही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी आप ये चेंजेस अपनी वेबसाइट पे इनैक्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी इंडेक्सिंग होगी, उतनी जल्दी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, और उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट को लोग ढूंढ पाएंगे। तो ये करने के बाद ये वाला कोड मैंने नीचे डाला हुआ है, मैंने सिर्फ 500 तक डाला हुआ है, उससे ज़्यादा है तो आप रेप्लिकेट अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ये करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। रखना robots.txt सिंपल फाइल है बट बहुत पावरफुल फाइल है, इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से यूज़ करना, और इससे आपका इंडेक्सिंग और आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे बहुत जल्दी। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले हम दो चीज़ों की और बात करेंगे। पहली चीज़ है कि अगर आपको अपना robots.txt टेस्ट करना है तो ये वाला लिंक है जो गूगल ने ही प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पे आप अपने robots.txt को टेस्ट कर सकते हो। इस चीज़ का लिंक मैंने नीचे सर्च अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो फील फ्री टू गो देयर एंड चेक योर robots.txt फाइल। दूसरी चीज़ की जो हम बात करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट बहुत सारे जितने भी आज के करंट ब्लॉग्स पे देखो, अगर आप कस्टम robots.txt टाइप करते हो गूगल पे, तो जो भी आपको robots.txt मिल रहे हैं या जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हो सकता है उन्होंने अपडेट कर दिया हो, बट आज अभी की बात करूँगा तो बहुत सारे जितने टॉप वाले वीडियोस हैं उनमें यही गलती वो करते आ रहे हैं। उसमें आप देखोगे तो 2 लाइन अपने यूज़र एजेंट से पहले वो 2 लाइन इंक्लूड करते हैं, वो है यूज़र एजेंट मीडिया पार्टनर्स डिसअलाउ स्लैश। तो बेसिकली इसका फंडा जब ये निकला था पहले था कि इससे आपकी एडसेंस पे क्रॉलिंग मतलब ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, बट अगर अभी का जो एडसेंस का लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि अगर आपने अपने robots.txt फाइल में ये 2 लाइन डाली हुई है, मीडिया पार्टनर्स स्लैश हाइफन गूगल वाला यूज़र एजेंट डाला हुआ है, तो प्लीज़ इसको हटा दो अपनी वेबसाइट से। इससे क्या होगा कि अगर आपके गूगल एड्स सर्व नहीं कर रहे हैं या आपकी गूगल वेबसाइट पे जो एड्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। जिनके पास एडसेंस के अप्रूवल नहीं है वो तो इन 2 लाइन को डालना भी नहीं, बट ये सजेशन है कि अगर ये 2 लाइन आपने अपने robots.txt में डाला हुआ है बाकी ब्लॉग्स या बाकी रिस्पेक्टिव यूट्यूब वीडियोस देख के, तो ये 2 लाइन आप हटा दीजिए अपने robots.txt से, बिकॉज एडसेंस ने ये रिसेंटली रिलीज की है कि ये 2 उनको नहीं चाहिए और इससे प्रॉब्लम होगी। इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, एड्स दिखाने में प्रॉब्लम होगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, मन करे सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर ऑसम वीडियोज़, फॉर मोर कंटेंट, फॉर मोर अपडेटेड कंटेंट, and thank you so much for watching and hope I was able to help you.
बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, और कोई फीडबैक भी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।